आज हम बात करेंगे बवासीर के बारे में। नाजरीन, बवासीर बोलते हैं मोशन यानी मकाद की जगह पर, मकाद जहाँ से पैखाना निकलता है वहाँ पर सूजन का आ जाना या फिर गोश्त के जैसे कुछ मस्से का या मस्सों का आ जाना, उसको बोलते बवासीर। अब ये बवासीर होती है दो किस्म की, एक बादी बवासीर और एक खूनी बवासीर। और तकरीबन जो जिक्र मिलता है वो है रीही बवासीर, यानी हमेशा हवा का निकलता रहना। ठीक है, अब हम बादी बवासीर को समझेंगे कि बादी बवासीर है क्या। बादी बवासीर बोलते हैं कि कब्जियत की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट का फूल जाना, मोशन का साफ नहीं आना यानी लेटरिन बाथरूम का साफ नहीं आना, और पेट में गैस इतनी सख्त और इतनी ख़तरनाक भर जाती है कि पेट से निकलने का नाम नहीं लेती है, और जब आखिर में वो सीने की तरफ चलती है और इतनी ख़तरनाक होती है कि उससे हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा भी पड़ने का चांस और ख़तरा भी रहता है। ठीक है, और जब ये बादी बवासीर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसका जो जहर है यानी जो पाइल टॉक्सिन है वो पूरे जिस्म से निचड़ कर यानी मोशन यानी मकाद की तरफ जब निकलता है तो मकाद में क्या होता है, सूजन आ जाती है, और सूजन आने के बाद में वहाँ पर ज़ख़म बन जाते हैं, और ज़ख़म बनने के बाद में वहाँ से जो है फिर वो ज़ख़म फूट जाते हैं। फूटने के बाद में वहाँ से खून का बहाव शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं खूनी बवासीर। ठीक है, बस दो ही अल्फाज में आपको समझ लेना है। बादी में, रीही में पेट फूल जाना, कब्जियत का रहना, मोशन साफ नहीं आना, और खूनी बवासीर में वहाँ से मोशन की यानी मकाद की जगह से एनल कैनाल की तरफ से कंटिन्यूस खून का बहना शुरू हो जाना। तो ये हुई बवासीर। आज क्या है, इलाज से पहले आप परहेज़ जानना ज़रूरी है। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो आप कोई भी, आपको अगर मर्ज़ हो जाए तो आप कोई भी दुनिया में दवा खा लें तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो परहेज़ ये है कि आपको सबसे पहले तली हुई चीज़ें छोड़ना है, तली हुई चीज़ों से बिल्कुल नज़रअंदाज करना है। ख़ास तौर से बड़े का गोश्त यानी जिसको हम बोलते हैं रेड मीट, वो बिल्कुल छोड़ देना है। चिकन छोड़ देना है, हर किस्म का चिकन तो छोड़ देना है। अंडे छोड़ देना है, यानी नॉन वेज का आपको इस्तेमाल ही नहीं करना है। अंडा, मछली, गोश्त वगैरह सब कभी कभार हफ्ते में वीकली एक 2-3 पीस आप जो है फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, मच्छी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये तो हो गई आपके लिए परहेज़। और ख़ास तौर से चने की दाल, मसूर की दाल नहीं खाना है, चने की दाल नहीं खाना है, मूंग की दाल के अलावा कोई दाल नहीं खाना है आपको। बस ये याद रखिए आप। और अब इलाज क्या है, इलाज पहले मैं आपको सिंपल और सादा बताता हूँ, यानी आम मरीज़ों के लिए। आम मरीज़ क्या करेंगे इसके लिए, आम मरीज़ ये करेंगे कि सुबह में नाश्ता के बाद में या हल्का सा नाश्ता करना है, चाय वगैरह नहीं पीना है। नाश्ता में जो है आप पेट भर कर यानी खरबूजा खाएंगे। सुबह में फुल पेट भर कर खरबूजा खा लेना है, फिर आधा घंटा वॉक करना है। ये आप क्या करेंगे, 3 दिन तक करेंगे। तो 3 दिन तक जब आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन जमा हो रहे थे, पाइल टॉक्सिन जो जमा हो रहा था यानी बवासीरी जहर जो जमा हो रहा था जिस्म के अंदर, वो आपके जिस्म से बाहर निकल जाएगा। और जब आपके जिस्म से बाहर निकल जाएंगे तो आप बवासीर मुक्त हो जाएंगे, यानी आपके जो मर्ज़ है, आपका मर्ज़ ठीक हो जाएगा। आप खरबूजा भी खा सकते हैं और तरबूज भी खा सकते हैं, इसी तरह से खाना है। और पपई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पपई क्या है, गुद्दी आसा भी है, बहुत नंबर 1 चीज़ है पपई बवासीर को ख़त्म करने के लिए, हाजमा को ठीक करने के लिए, बदहज़मी को ठीक करने के लिए पपीता बहुत नंबर 1 चीज़ है। खुदा की एक अनमोल नेमत है। ठीक है, ये तो हो गई आम मरीज़ों के लिए।
और अगर आपको फिशर या फिस्टुला की कंडीशन है, फिशर और फिस्टुला बोलते हैं, यानी कोई ज़ख़म सुराख बना ले, अंतड़ी से लेकर मकाद के बाहर कोई सुराख बना ले, उसको बोलते हैं फिशर या फिस्टुला। इसकी बहुत सारी अक़साम हैं, वो अक़साम बयान करने का यहाँ पर वक्त नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप देखेंगे नहीं और बहुत बेजार हो जाएंगे। तो आपको फिशर या फिस्टुला की शिकायत है तो आप क्या करना है, जो आप खरबूजा आप इस्तेमाल कर रहे थे या पपई आप इस्तेमाल कर रहे थे, वही पपई का जो पानी होता है वो पानी को आप लगा लेना है। 1 हफ्ता तक लगाना है इंशाअल्लाह से। बस 1 हफ्ते के बाद आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से दुआओं में याद रखेंगे, ठीक है। और अगर इससे काम ना चले तो नीम के पत्ते लेना है, नीम के पत्ते बॉईल करके उसको बांध लेना है। ये कंटिन्यू 15 दिन तक बांधना है। इंशाअल्लाह इससे भी 100% आप ठीक हो जाएंगे। और अगर इससे भी काम ना चले तो गेहूं का दलिया को बनाकर है, नहीं गेहूं का दलिया खाना भी है और गेहूं का दलिया अंदर मकाद की जगह पर लगाना भी है। इंशाअल्लाह फिर आप किसका फ़ायदा देखिए। या जौ का दलिया, ठीक है, आपको ये लगाना भी है और खाना भी है, ठीक है। खुराक में आप ज़्यादा क्या खाएंगे, सब चीज़ छोड़ देना है आपको। सिर्फ आप क्या खाएंगे, मूंग की दाल की खिचड़ी, जौ का दलिया और गेहूं का दलिया, गंदम का दलिया, बस ये। और इसमें अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप साबूदाना का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप सोचेंगे डॉक्टर साहब आप तो बता रहे हैं कि साबूदाना से तो मोशन रुक जाते हैं, इससे भी लिहाजा मोशन रुक जाएंगे। नहीं मेरे भाई, साबूदाना जो है ऐसा अनमोल मोती है जो हमारी बॉडी के अंदर रीजनरेशन का काम करता है। यानी कोई चीज़ कट गई, फट गई, ख़राब हो गई तो उसको रिपेयर करने का काम करता है साबूदाना। कभी हुआ तो इंशाल्लाह साबूदाना के बारे में अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। साबूदाना रिपेयर का काम करता है, ख़ास तौर से सुन लीजिए आप लोग बस। तो आप साबूदाना का इसके साथ में गेहूँ और जौ या मूंग की दाल की खिचड़ी चावल के साथ बनाकर आप खा सकते हैं। लाल मिर्ची ज़िंदगी में नहीं खाना है जब तक आप ठीक ना हो। ज़्यादा कद्दू का आप इस्तेमाल करेंगे, छोटा वाला कद्दू या बड़ा वाला कद्दू कौन सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई आम मरीज़ों के लिए। अब मैं हुक्म हजरात के लिए, यानी वो हजरात जो इल्म तिब से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अवाम नास की खिदमत कर रहे हैं, पहले मैं उनको सलाम करता हूँ, बहुत दिल से आभारी हूँ कि वो लोग जो है कौम की खिदमत कर रहे हैं। उनके लिए बता दूँ कि ये जो मर्ज़ है ये 3 नंबर है, यानी 4 नंबर का बिगाड़ है। 4 नंबर कौन सा है, यानी सौदावी मिजाज का बिगाड़ है। हजरात जब भी सौदावी मिजाज, यानी जब भी कोई एक मिजाज ख़राब होता है, ये उसूल की बात है, तो अब उसके अगले मिजाज से उसका हल मिलता है। समझ गई बात। तो उसके अगले मिजाज से उसका हल मिलता है। तो लिहाजा कभी इसके ऊपर अगर मौका मिला तो इसके ऊपर आपको वीडियो बनाता हूँ इंशाअल्लाह से, फिर आप समझ जाएंगे मिजाज किस टाइप के होते हैं, टेम्परामेंट किस टाइप के होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर बवासीर, फिस्टुला, पाइल्स के अंदर जो है ये सौदावी मिजाज का बिगाड़ हो रहा था। तो लिहाजा सौदावी मिजाज को ख़त्म करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, मिजाज तो ख़त्म नहीं होगा सॉरी, उसको ठीक करने के लिए आपको गुद्दी सिस्टम से, ग्लैंड सिस्टम से आपको मदद लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई आप एक उसूली बात। एक छोटा सा नुस्खा मैं आपके लिए अर्ज़ कर दूं। स्वंत 50 ग्राम लेना है, नीम की निबोली का मग़ज़ 50 ग्राम लेना है और बकाइन का फल का मग़ज़ 50 ग्राम लेना है। बकाइन जो है उसका मग़ज़ 50 ग्राम लेना है। ये तीनों 150 ग्राम हो गए। और इसके साथ में एक 10 ग्राम आपको क्या लेना है, हींग ले लेना है। बस आप इन तीनों को, चारों को इंतहाई बारीक पीसना, बिल मिसल गुबार कर देना है। मिसल गुबार करने के बाद में इसकी छोटे छोटे चने जैसी गोली बना ले। एक गोली सुबह में, एक गोली शाम को। सुबह में दूध के साथ में लीजिए, शाम को पानी के साथ में लीजिए। ये तो होगी इंशाअल्लाह। इससे आपका नासूर, भगंदर, किसी भी तरह की बवासीर 10 से 15 दिन में 100% ठीक हो जाएगी, ठीक है। और कुछ होम्योपैथी दवा भी मैं आपको अर्ज़ कर दूं।
होम्योपैथी दवा में सब में नंबर 1 आती है कार्बोवेज। कार्बोवेज ये तकरीबन 200 तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नुक्स स्वामी का है, ठीक है। और डॉक्टर रिकवेज उसमें R13 बोल के आती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपको फ़ायदा हो तो मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और ग़िज़ा के तौर पर आप हमेशा खरबूजा है, अमरूद है, यानी जिसको जाम बोलते हैं हैदराबाद में, अमरूद का भी वैसा ही आप इस्तेमाल करेंगे जैसा कि मैंने आपको खरबूजा का इस्तेमाल बताया था, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ। और अगर कुछ रहे तो कमेंट सेक्शन में आप जो है मुझे बता सकते हैं कि इस बीमारी के ऊपर वीडियो बनाइए। इंशाअल्लाह मैं उस बीमारी के ऊपर आपको वीडियो बना कर ज़रूर डालूँगा।